कांकेर जिले के कई इलाकों में आदिवासी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। जिले के बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाका चिलपरस में समाज बीते 1 साल से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने पर समाज ने आज काफी संख्या में एकत्र होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए वर्षगांठ मनाया। समाज प्रमुखों का कहना है कि स्थानीय व समाज के लोग बिना ग्राम सभा अनुमति के कैंपों के स्थापना, सड़क, पुल, पुलियों का निर्माण का विरोध कर रहे हैं। शासन केवल इस इलाके का इस्तेमाल कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाकर आदिवासियों को उनके हक व अधिकार से वंचित कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है, जिसका विरोध लगातार जारी रहेगा। आप लोगों को क्या कारण लगता है कि मांगे पूरी नहीं हो रही? मैं सबसे पहले आप लोगों का चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो आज छिलपरास का जो वर्षगांठ के रूप में हम जो आंदोलन मना रहे हैं, वो एक ही कारण है, जो हमें बिना ग्राम सभा के जो प्रस्तावित जो ये रोड है और पुलिया है, उसी को लेकर आज हम यहाँ छिलपरास में आंदोलनरत हैं। और शासन प्रशासन आज तक के हमारी जो मांग है पूरा नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि शासन हमारे जो मांग है उसको पूरा करे और समझौता कर ले। जब तक के हम ग्राम सभा का जो प्रस्ताव नहीं देते हैं, तब तक के कोई भी हमारी 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में हो चाहे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हो, वो प्रस्ताव पारित ना करे। मेरा नाम सहदेव सेंडी। सेंडी जी, छिलपरस में क्यों जुटना पड़ा इतने लोगों को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 1 वर्ष से लगातार यहाँ पर हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन आज तक कोई पहल नहीं की है। क्योंकि आज शासन तक हमने कई लेटर, आवेदन, निवेदन किए हैं, लेकिन आज तक हमारे लिए, आदिवासियों के लिए कोई पहल नहीं किया है। ये आंदोलन इसीलिए लगातार 1 वर्ष से चल रहा है। और विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग सड़क का, कैंप का? विरोध इसलिए हो रहा है, देखिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बिना सहमति के बिना ये रोड है, पुलिया है, कैंप है, बिना पूछे बिठाया जा रहा है। और जो भी आदिवासियों का ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए उसका विरोध किया जाता है। क्योंकि हमारे ग्राम सभा को कम से कम अनुमति लेना चाहिए, लेके ही आगे काम करना चाहिए। और आंदोलन के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, आप लोगों की मांग अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। क्या किन मांगों को लेकर यहाँ जो है आंदोलन चल रहा है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बस्तर में निरंतर फर्जी तरीके से बिना ग्राम सभा के अनुमति के बगैर सड़कों का निर्माण करना, सेना कैंपों, थानों का निर्माण करना, ये एक प्रकार से जल जंगल ज़मीन की लूट के लिए, कारपोरेटीकरण के लिए सैनिकीकरण करने का जो सरकार की जो रणनीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनको फर्जी तरीके से मुठभेड़ करके मारना। अभी गोमे में हाल ही में हुआ मुठभेड़, जो आम आदिवासी थे जो राशन खरीदने आए थे, उनको भी मारा गया। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर ये आंदोलन निरंतर 1 साल से जारी है। इस तरीके के बस्तर में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, उसमें से ये छिलपरस आंदोलन भी है, लेकिन प्रशासन हो, शासन हो, कोई इसमें निष्कर्ष नहीं निकाल रही है, ना आपको कोई जवाब मिल रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हाँ, सरकार तो चाहेगी ऐसी कि एक जगह बंद के रहें और अपना काम करते रहें। ये लोग शुरू से क्या है, पहले भी 15 साल तक रमन सिंह से सरकार, जो बीजेपी की सरकार थी, उस समय सलवाजुडुम चला के प्रयास किए मारने के, आदिवासियों को भगाने का, और 750 गाँवों को खाली भी किए हैं। आज तक सरकार के पास इसके जवाब ही नहीं है। और जिन फर्जी मुठभेड़ हुए रमन सिंह सरकार के समय में, उनका भी जांच रिपोर्ट आने के बाद भी भूपेश सरकार ने भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब दोबारा बीजेपी सरकार आके पुनः उस मुद्दे को एक प्रकार से, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि शायद दूसरा सलवाजुडुम का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। और ये जो छिलपरस आंदोलन जो है, छिलपरस का आंदोलन भी वही है कि सड़कों का निर्माण एकमात्र पूंजीपतियों के माल वाहन के लिए, माल ढोने के लिए, यहाँ के जल जंगल ज़मीन संपदा को लूट के ले जाने के लिए बनाया जा रहा है, बल्कि आदिवासियों के हित के लिए नहीं है। पखानचोर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।